एग्जाम्पल नंबर 2 को हम सोल्व करेंगे। पहले इसको मैं रफ में सोल्व करूंगा, उसके बाद हिंदी एंड इंग्लिश में इसका सॉल्यूशन एग्जाम में कैसे लिखना वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें गिवन है टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। तो फर्स्ट लाइन रीड करने के बाद हमें यहाँ पे डायग्राम बना देना है। हमें एक सर्कल गिवन है, तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है। इसका सेंटर हमें ओ गिवन है, उसके बाद एक हमें एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे टी गिवन है। तो एक मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट मतलब इस सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट हमें लेना है, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट टी ले रखा है। अब इसके बाद इसने क्या बोल रखा है कि इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमें दो स्पर्श रेखाएं टेंजेंट ड्रॉ करनी है सर्कल पे टीपी एंड टीक्यू। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट टी है यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा और ऐसे करके एक टेंजेंट बनाऊँगा, और इस पॉइंट को अगर मैंने यहाँ पे पी नाम दे रखा है, और ये जो पी है वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है कि टेंजेंट सर्कल के जिस पॉइंट को टच करके जाती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पे दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करनी है टी क्यू। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, टी से स्टार्ट करूँगा और ऐसे मैं एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूंगा, और जिस पॉइंट पे ये सर्कल को टच कर रही है उसको मैंने यहाँ पे क्यू ले रखा है। P एंड Q यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएंगे। प्रूफ क्या करना, एंगल PTQ। तो PTQ का मतलब क्या, देखो PTQ, तो जिस एंगल को हमें फाइंड आउट करना होता है वो हमें बीच में यहाँ पे गिवन है, तो ये एंगल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, एंगल PTQ इक्वल्स टू गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन 2 टाइम्स एंगल OPQ। तो देखो O मेरे पास इसका सेंटर है, O को मैं यहाँ पे P से मिला दूंगा, उसके बाद क्या गिवन है Q, तो उसके बाद P को हमें यहाँ पे Q से मिला देना है, और इस एंगल की यहाँ पे ये बात कर रहा है, एंगल OPQ की बात कर रहा है। तो यहाँ पे लिखूंगा 2 टाइम्स एंगल OPQ, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। टी यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है टीपी एंड टीक्यू। आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि जब भी हमें एक एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है और उस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं एक सर्कल पे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो उन टेंजेंट की जो लेंथ है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो आपके पास में पी टी है ये इक्वल हो जाएगा किसके, टी क्यू के इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि पी टी है वो इक्वल होगा किसके, टी क्यू के। इसका रीज़न क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, इसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, वहाँ लिख के बता दूंगा, बट यहाँ पे इसको पहले हम समझ लेते हैं। अब इसके बाद देखो, इसके बाद में आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि ये जो आपके पास में टी पी एंड टी क्यू इक्वल है, अब इसको आप देखो यहाँ पे एक मेरे पास में ट्राइंगल बन रहा है टी पी क्यू, ये आपके पास यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है। इसको मैंने यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारे पास में एक ट्राइंगल है टी पी क्यू। अब इस ट्राइंगल में जो टी पी है वो टी क्यू के इक्वल है। तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से आपको पता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब टी पी साइड का जो अपोजिट एंगल है यहाँ पे क्यू, ये इक्वल होगा टी क्यू का अपोजिट एंगल है पी, ये दोनों इक्वल होंगे। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एंगल पी है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा। अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, अब इस एंगल P को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो एंगल P को हमें लिखना है तो इसको हमें बीच में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ कि देखो टी पी क्यू, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टी पी क्यू इक्वल होगा। अब इस Q को लिखना है तो क्या लिख सकता हूँ, टी क्यू पी, एंगल टी क्यू पी, ये दोनों यहाँ पे हमने इक्वल कर दिए। अब इसके बाद इनको अगर मैंने यहाँ पे अक्स ले रखा, इसको अक्स लूंगा
तो ये भी क्या हो जाएगा, अक्स हो जाएगा, दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे अक्स से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेटर लगा के इक्वल्स टू में मैं अक्स लिख दूंगा और इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गई। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास ये जो एंगल है आपके पास में P वाला, कौन सा एंगल, ये जो एंगल है ये कितना होगा, अक्स, और यहाँ पे Q वाला जो एंगल है ये भी कितना हो गया, अक्स हो गया। एंगल PTQ को हमें इक्वल करना 2 टाइम्स एंगल OPQ। तो एंगल PTQ को अगर मैं यहाँ पे थीटा लेता हूँ, एंगल PTQ, इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे थीटा ले रखा है। अब हमें ये पता है कि जो ट्राइंगल के जो तीनों एंगल है उनका जो सम है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से मुझे थीटा एंड अक्स में रिलेशन आ जाएगा। अब एक पॉइंट हमें और पता है, यहाँ पे देखो O इसका सेंटर है और ये जो OP है, OP इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस होगी, क्या OP इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। और यहाँ पे देखो TP क्या, टेंजेंट है। सर्कल की रेडियस टेंजेंट पे क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो P यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो एंगल है आपके पास में, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। और यहाँ पे OP क्या है, इसकी रेडियस या फिर इसकी त्रिज्या है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये जो आपके पास में टोटल एंगल है, देखो OPT, ये टोटल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब ये किन किन एंगल का सम है, OPQ, कहने का मतलब ये जो ब्लू वाला एंगल है वो प्लस यहाँ पे जो अक्स है, तो अक्स यहाँ पे क्या आपके पास में, अक्स को लिख सकता हूँ मैं QPT। तो इन दोनों का जब मैं यहाँ पे सम करूंगा तो वो कितना आएगा, 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल OPQ, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, एंगल OPQ प्लस उसके बाद क्या लिख सकता हूँ, एंगल QPT इक्वल्स टू में कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल O, उसके बाद PQ, उसके बाद क्या लिख दिया, QPT, तो ये अक्स आ जाएगा इसकी जगह और दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, QPT क्या आपके पास में अक्स है और इक्वल्स टू में 90 डिग्री, और यहाँ पे एंगल OPQ, देन यहाँ से एंगल OPQ किसके इक्वल हो जाएगा, 90, और इस अक्स को इस तरफ लेके आऊँगा तो माइनस का अक्स, इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 2। अगर इसको आपको समझना है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने सर्कल ड्रॉ कर रखा है, उसके बाद यहाँ पे O है, T एक्सटर्नल पॉइंट है, एक टेंजेंट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है P, T से एक टेंजेंट हमने और बना रखा है, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे Q बोल रखा है। अब इसके बाद ये जो सेंटर O है इसको मैं P से मिलाऊंगा तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी। रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, तो इसका मतलब ये जो एंगल हमारे पास कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। इसके बाद में हमने देखो P को Q से मिला रखा है और यहाँ पे ये जो एंगल आपके पास में TPQ वाला, या फिर आप इसको QPT बोल सकते हैं, इसको हमने अक्स ले रखा है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो एंगल हमारे पास में कितना अक्स है और यहाँ पे भी एक एंगल है आपके पास में, तो अक्स प्लस ये एंगल, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, OPQ। तो इन दोनों का जो सम है वो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। वही हमने यहाँ पे लिखा है कि एंगल OPQ, देख सकते हो OPQ, उसके बाद में QPT अक्स है, इन दोनों का सम हमने 90 डिग्री ले रखा है। तो एंगल OPQ किसके इक्वल आ गया, 90 माइनस अक्स के आ गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना, देखो एंगल OPQ आ गया। अब ये जो एंगल है PTQ, इसको हमने क्या ले रखा है, थीटा ले रखा है। और यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बन रहा आपके पास में TPQ, इसमें एक एंगल थीटा है और दो एंगल हमारे अक्स है। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी का हम यूज करके यहाँ से अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल TPQ। तो इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पे अगेन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास में T, P और यहाँ पे Q है। T को मैंने थीटा ले रखा है, P अक्स है तो Q भी कितना होगा, अक्स हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ,
थीटा प्लस एक्स कितना होता है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से हम ये बोल सकते हैं। अब इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो थीटा प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन यहाँ से अगर मैं 2x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो 180 माइनस थीटा, थीटा इस तरफ आएगा तो ये माइनस का आ जाएगा, बट हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 180 माइनस थीटा, इस 2 को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो इसके डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, यहाँ पे देखो a माइनस बी अपॉन सी होता है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ कि a अपॉन सी, a को मैं c से डिवाइड करूंगा, फिर माइनस b को भी हमें यहाँ पे c से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, फिर माइनस थीटा को भी हमें यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देना है। अब इसको मैं जब सोल्व करूंगा 2 से इसको जब कैंसिल करूंगा 180 को तो 90, देन x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा अपॉन 2। इसको मैंने बोल रखा है इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 से हम x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या था हमारे पास में, ये रहा, यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 2 क्या था, एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स है। अब यहाँ पे आप क्या करना, x की वैल्यू 90 माइनस थीटा बाई 2 यहाँ पे पुट करूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूँ, एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू 90 माइनस x की जगह क्या लिख दूंगा 90 माइनस थीटा अपॉन 2, देन एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू 90 माइनस, ये माइनस इसके साथ आएगा तो माइनस का 90, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का थीटा बाई 2। अब यहाँ पे देख सकते हो माइनस का 90 प्लस का 90 कैंसिल होगा, एंगल ओ पी क्यू है वो किसके इक्वल आएगा, थीटा बाई 2 के। देन इस 2 को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू थीटा। अब आप देख सकते हो थीटा को हमने क्या ले रखा है, थीटा हमने क्या लिया था स्टार्टिंग में, ये जो टी एंगल है इसको हमने थीटा ले रखा है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, देखो एंगल पी टी क्यू को हमने थीटा ले रखा है, तो थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, एंगल पी टी क्यू। तो थीटा की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, एंगल पी टी क्यू को हम पुट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू, थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा, एंगल पी टी क्यू। इसको हम रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं, एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू, और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। अब इसका सॉल्यूशन आपको कैसे लिखना है एग्जाम में उसको देखो। गिवन क्वेश्चन से हमें इसका डायग्राम बना लेना, डायग्राम बनाने के बाद में हमें यहाँ पे गिवन में क्या लिखना, जो भी हमने इस डायग्राम में यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, ए सर्कल विथ सेंटर ओ एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, 2 टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू टू द सर्कल वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट। उसके बाद में 2 प्रूफ में जो हमें प्रूफ करना, एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। प्रूफ में हमें यहाँ पे ये डायग्राम बना लेना है। अब इसमें यहाँ पे देखो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ पे टेंजेंट की लेंथ क्या है, पी टी है, वो इक्वल होगी किसके, टी क्यू के इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि ट्राइंगल की अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो एंगल P है वो एंगल Q के इक्वल होगा, और इनको मैंने यहाँ पे x ले रखा है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल P को मैं लिख सकता हूँ एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू, एंगल Q को क्या लिख सकते हैं, टी क्यू पी। अब इसके बाद में इन दोनों को हमने x ले रखा है, इक्वल्स टू में x लगा के इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद में एंगल पी टी क्यू को हम यहाँ पे थीटा ले रखा है,
तो इसको हम लिख सकते हैं पी टी क्यू इक्वल्स टू थीटा। अब उसके बाद में इन ट्राइंगल टी पी क्यू में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देन थीटा प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ से जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 माइनस थीटा बाई 2, इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो एंगल ओ पी टी कितना होगा 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? ओ पी यहाँ पे रेडियस है, टी पी टेंजेंट है। तो रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ एंगल ओ पी टी 90 डिग्री के होगा। ये इसका हमने यहाँ पे रीजन लिख दिया। अब इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी, इन दोनों का जो सम है वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। एंगल क्यू पी टी हमने अक्स ले रखा है, तो क्यू पी टी की जगह मैं अक्स पुट कर दूंगा। तो यहाँ से एंगल ओ पी क्यू कितना आएगा 90 माइनस अक्स आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 से अक्स की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूंगा 90 माइनस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ये जो अक्स है उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया 90 माइनस थीटा बाई 2। जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में थीटा बाई 2 को इस तरफ लेके आऊँगा तो यहाँ पे ये स्टेप आएगा। उसके बाद थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू थीटा। और यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को क्या लिख देना है, दिया है केंद्र O वाले वर्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं PT तथा PQ खींची गई है। सिद्ध क्या करना, एंगल PTQ इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल OPQ। उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, इसलिए TP इक्वल होगा किसके, TQ के। देखो TP है वो TQ के इक्वल हो जाएगा। अब इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एंगल P है वो एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। त्रिभुज के समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। TP TQ के इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल P है वो एंगल Q के इक्वल होगा। एंगल P को मैं क्या लिख सकता हूँ TPQ। तो TPQ इक्वल्स टू Q को लिख सकता हूँ TQP। तो यहाँ पे हमने लिख दिया TQP। एंगल P एंड Q इक्वल है, तो इसको मैंने यहाँ पे x ले रखा है। इक्वल्स टू में x लिख के इक्वेशन नंबर 1 एंड PTQ को मैं यहाँ पे थीटा ले रखा है। अब इस ट्राइंगल देखो TPQ में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ थीटा प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो OP इसकी रेडियस है और TP इसकी क्या स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंबवत होती है। इसका मतलब एंगल OPT कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पूरा एंगल है आपके पास में 90 डिग्री वाला, ये दो कोणों से मिलकर बना। कौन कौन सा, OPQ, उसके बाद में QPT। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। और QPT को मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, अक्स। यहाँ पे देख सकते हो ये हमने अक्स ले रखा है। उसके बाद में OPQ को हमने एज इट इज रखा है। अब नेक्स्ट स्टेप में एंगल OPQ कितना होगा 90 माइनस अक्स। अब इक्वेशन नंबर 2 से मैं ये अक्स वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा, तो ये स्टेप आएगा। अब यहाँ से जब मैं सोल्व करूंगा तो थीटा बाई 2 को इस तरफ लेके जाएंगे और थीटा की जगह क्या पुट कर दूंगा PTQ। तो यही मुझे यहाँ पे प्रूफ करना था। आई होप आपको ये एग्जाम्पल नंबर 2 समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।